अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के रिव्यू में हम बात करेंगे बेटी का घर कौन सा किस्त 19 के नए प्रोमो की, जिसने नाजरीन के दिलों में बेशुमार सवालात पैदा कर दिए हैं। इस मुख्तसर से प्रोमो में जज्बात भी हैं, ख़ानदानी इख्तलाफात भी, मोहब्बत की बेबसी भी, और एक ऐसी बेटी की खामोश तकलीफ़ जिसकी आवाज़ शायद अभी तक किसी ने सही मानों में नहीं सुनी। आज की वीडियो में हम प्रोमो के हर मंजर का तफसील से जायज़ा लेंगे, किरदारों की नफ्सियात को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि कौन सा किरदार दुरुस्त सोच रखता है और कौन जज्बात में बह रहा है। आखिर में आइंदा किसके हवाले से भी चंद बातें करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अली की बेबसी और टूटे हुए ख्वाब। प्रोमो का आगाज़ एक इंतहाई संजीदा और जज्बाती मंजर से होता है, जहां अली अपने भाई उसामा से गुफ्तगू करता है। अली के चेहरे से साफ महसूस होता है कि वो कई दिनों से जहनी अज़ियत में मुब्तला है। वो बार बार एक ही हकीकत को कबूल करने से इनकार कर रहा है, क्योंकि दिल अभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ रहा। उसामा उसे हकीकत का सामना करने का मशवरा देता है। उसका ख्याल है कि बाज़ फैसले वक्ती तौर पर तकलीफ़ देते हैं, लेकिन मुस्तकबिल में कई ज़िंदगियाँ बचा लेते हैं। वो अली को समझाता है कि अगर एक रिश्ता ख़त्म होने से दो ख़ानदान सुकून से रह सकते हैं तो शायद यही बेहतर रास्ता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या मोहब्बत को सिर्फ एक फ़ैसले से ख़त्म किया जा सकता है? यही वो सवाल है जो अली के चेहरे पर साफ नज़र आता है। उसे महसूस होता है कि घर में कोई भी उसके दिल की कैफियत को नहीं समझ रहा। हर कोई उसे समझौता करने का मशवरा दे रहा है, मगर कोई ये नहीं पूछ रहा कि वो अंदर से किस कर्ब से गुजर रहा है। यह मंजर सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की जहनी कैफियत का अक्स है जिसे अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उसामा की सोच दुरुस्त है या गलत? उसामा इस प्रोमो में एक समझदार किरदार के तौर पर सामने आता है। वो जज्बात की बजाय हकीकत की बुनियाद पर फैसले करने का मशवरा देता है। बाज़ नाज़रीन इसकी बात से इत्तफाक करेंगे, क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ मोहब्बत का नाम नहीं बल्कि ज़िम्मेदारियों का नाम भी है। दूसरी तरफ बहुत से लोग कहेंगे कि उसामा ने एक भाई होने के नाते अली के जज्बात को अहमियत नहीं दी। यही चीज़ इस मंज़र को दिलचस्प बनाती है, क्योंकि दोनों किरदार अपनी अपनी जगह दुरुस्त महसूस होते हैं। मेरे ख्याल में आने वाली एक साथ में अली किसी ऐसे फैसले की तरफ जा सकता है जिसकी किसी को तवक्का नहीं होगी। मुमकिन है कि वो सबकी ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को कबूल करने की कोशिश करे। यह भी मुमकिन है कि वो आखिरी बार अपनी मोहब्बत के लिए आवाज़ उठाए, और ये भी हो सकता है कि वो सबसे दूर चला जाए ताकि खुद को संभाल सके। ड्रामा निगार ने जानबूझकर इस पहलू को भी अभी तक राज रखा है ताकि नाज़रीन की दिलचस्पी बरकरार रहे। प्रोमो का दूसरा हिस्सा एक मरतबा फिर जहां आरा बेगम के गिर्द घूमता है। वो हमेशा की तरह घर के माहौल को अपने तरीके से चलाना चाहती हैं। उनकी गुफ्तगू से साफ जाहिर होता है कि वो घर के हर फर्द पर नज़र रखती हैं और किसी भी ऐसी बात को पसंद नहीं करती जो उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो। यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है, क्या वो वाकई घर को संभाल रही हैं या फिर उनकी ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती घर को तोड़ने का सबब बन रही है? मेरी नज़र में जहांरा बेगम की नीयत शायद गलत ना हो, लेकिन उनका अंदाज ज़रूर गलत है। मोहब्बत से समझाई जाने वाली बात अक्सर दिल पर असर करती है, जबकि सख्त लहजा फासले पैदा कर देता है। जहांरा बेगम के जाने के बाद फ़िज़ा की अपनी बहन को खामोश रहने का मशवरा देती है। यहाँ फ़िज़ा की शख्सियत पहले से भी ज़्यादा वाज़िया होती है। वो हर हाल में घर बचाना चाहती है। वो जानती है कि अगर उसने उस हर बात का जवाब देना शुरू कर दिया तो हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। इसलिए वो अपनी ज़ात पर जुल्म बर्दाश्त करके भी अपने ख़ानदान को टूटने से बचाना चाहती है। लेकिन सवाल ये है कि खामोशी कब तक? क्या हर जुल्म बर्दाश्त करना सब्र कहलाता है, या फिर एक ऐसा वक्त भी आएगा जब इंसान को अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना पड़ती है? यह सवाल शायद आने वाली किस्त में जवाब हासिल करेगा। फ़िज़ा की बहन की बेखौफ शख्सियत, अगर इस प्रोमो में किसी किरदार ने सबसे ज़्यादा मुतासर किया है तो वो फ़िज़ा की बहन है। वो किसी से खौफज़दा नहीं, वह गलत बात को गलत कहने की हिम्मत रखती है। उसे यह बर्दाश्त नहीं कि उसकी बहन हर वक्त खामोश रहे और दूसरे लोग उसे खामोशी का फ़ायदा उठाते रहें। वो फ़िज़ा को मजबूत देखना चाहती है। उसे लगता है कि इज़्ज़त के साथ जीना हर इंसान का हक़ है। इसी वजह से उसके मकालमे और अंदाज़ दोनों नाज़रीन की तवज्जो हासिल करते हैं। इसके बाद एक नहायत दर्दनाक मंजर दिखाया जाता है, जहाँ फ़िज़ा की बहन अपनी वालदा के सामने अपनी परेशानी ज़ाहिर करती है।
وہ مسلسل یہی محسوس کر رہی ہے کہ اگر جلد کوئی قدم نہ اٹھایا گیا تو حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف والدہ ایک ماں ہونے کے ناطے صرف دعا کر سکتی ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، لیکن شاید وہ ابھی جانتی ہیں کہ ہر مسئلے کا حل غصہ نہیں ہوتا۔ یہ منظر ہر ماں کی نمائندگی کرتا ہے جو اپنی اولاد کی تکلیف دیکھ کر بھی بے بس ہو جاتی ہے۔ کیا فضا کی بہن گھر والوں کا سامنا کرے گی؟ میرے خیال میں آئندہ ایک ساتھ میں فضا کی بہن خاموش نہیں بیٹھے گی۔ وہ یقیناً جہاں آرا بیگم سے دوبارہ بات کرے گی۔ ممکن ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں ایک بڑا تنازعہ پیدا ہو جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد کئی چھپے ہوئے راز سامنے آ جائیں۔ اگر ایسا ہوا تو کہانی پہلے سے کہیں زیادہ دلچسپ ہو جائے گی۔ اس ڈرامے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک خاندان کی کہانی نہیں سناتا، بلکہ معاشرے کے کئی اہم مسائل کو بھی سامنے لاتا ہے۔ شادی کے بعد لڑکی کی ذمہ داریاں، سسرال کا رویہ، ماں باپ کی بے بسی، بھائی بہن کا رشتہ، محبت اور ذمہ داری کے درمیان کشمکش، یہ تمام موضوعات اس ڈرامے کو عام ڈراموں سے مختلف بناتے ہیں۔ پرومو میں تمام اداکاروں نے اپنے کرداروں کے مطابق بہترین تاثرات دیے۔ علی کی خاموش بے بسی حقیقت کے بہت قریب محسوس ہوتی ہے۔ اسامہ نے ایک سنجیدہ اور ذمہ دار بھائی کا کردار اچھی طریقے سے نبھایا ہے۔ فضا کی آنکھوں میں دکھ واضح نظر آتا ہے۔ فضا کی بہن کے چہرے پر غصہ اور بے چینی حقیقت کا احساس دلاتے ہیں، جہاں آرا بیگم حسب معمول اپنے کردار میں مضبوط دکھائی دیتی ہیں۔ پرومو میں اگرچہ مختصر تھا، لیکن ہر منظر سوچ سمجھ کر رکھا گیا۔ روشنی، بیک گراؤنڈ میوزک اور اداکاروں کے تاثرات نے جذبات کو مزید مؤثر بنایا۔ خاص طور پر آخری مناظر کافی دیر تک ذہن میں رہ جاتا ہے۔ میرے خیال میں اگلی ساتھ میں یہ 5 بڑے واقعات دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پہلا، علی اپنی زندگی کے بارے میں بڑا فیصلہ کرے گا۔ دوسرا، فضا کی بہن خاموش رہنے کی بجائے عملی قدم اٹھائے گی۔ تیسرا، جہاں آرا بیگم کے سخت فیصلوں کے مخالفت گھر کے اندر سے شروع ہوگی، فضا کی برداشت اپنی آخری حد تک پہنچ جائے گی۔ ایک ایسا راز سامنے آ سکتا ہے جو پورے خاندان کے تعلقات بدل سکتا ہے۔ یہ تمام اندازے صرف پرومو کی بنیاد پر ہیں۔ اصل کہانی کیا رخ اختیار کرے گی، یہ تو مکمل قسط نشر ہونے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ مجموعی طور پر دیکھا جائے تو قسط 19 کا پرومو کافی مضبوط، جذباتی اور دلچسپ ہے۔ اس میں ہر کردار کی اپنی الگ کشمکش دکھائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناظرین اگلی قسط کا بے صبری سے انتظار کریں گے۔ اب آپ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ علی کو اپنے دل کی بات ماننی چاہیے، کیا اسامہ کو صحیح مشورے دینے چاہیے، کیا فضا کو مزید خاموش رہنا چاہیے، کیا فضا کی بہن درست موقف رکھتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کیا جہاں آرا بیگم کا رویہ بدل سکے گا۔ اگر آپ کو ہمارا یہ تفصیلی ریویو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئے ڈرامے کا تفصیلی ریویو، پرومو، تجزیہ اور اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ اللہ حافظ، اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ شکریہ۔